Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. दोस्त, इनइक्वालिटी की अभी सीरीज चल रही है. हम अपना क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? हम अपना क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं, जिसमें हमने इनइक्वालिटी को स्टार्ट किया था. लास्ट 3 क्लासेस में हम बहुत कुछ कर चुके हैं. आज है चौथी क्लास, 4th क्लास है आज. 3 क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा है, पहले एक बार ये देख लेते हैं. भाई, हमने 3 क्लासेस में लास्ट डायरेक्ट इनइक्वालिटी पढ़ा, मल्टीपल इनइक्वालिटी पढ़ा, फिलर्स भी पढ़ लिए, कंडीशनल इनइक्वालिटी पढ़ लिया, रिवर्स इनइक्वालिटी पढ़ लिया, कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ लिया. आज हम पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट सिंबल्स इनइक्वालिटी, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, आइदर और का भी केस डिस्कस करेंगे. और ये अभी अंत नहीं है दोस्त, इनइक्वालिटी का ये अंत नहीं है. अभी तो हमने सिर्फ बेसिक्स पढ़ा है कि हर एक टाइप की इनइक्वालिटी में करना क्या होता है. अब हम करेंगे आज की क्लास के बाद, कल से क्या, क्विक रिवीजन ऑफ कंप्लीट इनइक्वालिटी. आज लगभग आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे इनइक्वालिटी में, और इनइक्वालिटी खत्म होते होते आपके लगभग 75 से 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे. तो मतलब अभी हमें 25 से 30 क्वेश्चंस का एक क्विक रिवीजन करना है, सबका मिक्सचर. और बहुत खतरनाक क्लास होने वाली है वो, तो उसे मिस मत करना, ठीक है. और उसको करने के लिए पुरानी वीडियोस को देख लेना, वरना वो क्लास नहीं हो पाएगी. ठीक, चलो भाई, ये कुछ बेसिक्स हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. भाई क्या है बेसिक? भाई बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर इक्वल और इक्वल, ये कुछ साइंस होते हैं हमारे पास में. और ये इस तरीके से हमने बताया था कि एक फैमिली है, एक घर है, 2 फैमिली हैं, दोनों फैमिलीज के जो टोटल मेंबर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं. तो ये होती है प्रायोरिटी. जो मेजर इस स्लाइड का रोल है वो ये है. बस आपने ये प्रायोरिटी की टेबल को याद कर लेना है. बाकी कुछ भी आपको अगर याद नहीं भी रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं. कि सबसे पहली प्रायोरिटी होती है ग्रेटर और स्मॉलर की, फिर होती है ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर इक्वल, और फिर होती है इक्वल. ठीक, चलो आज क्या शुरू करेंगे? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने इनडायरेक्ट इनइक्वालिटी से. इनडायरेक्ट इनइक्वालिटी कैसा दिखता है? तो वो कुछ ऐसा दिखता है. कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके का दिखता है. एक बार आप लोगों को समय देता हूं, करने की कोशिश करो. आंसर गलत हो या सही, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस करने की कोशिश करो. चलो भाई, अगर किसी ने भी ये ऑप्शन मार्क किया है तो गलत है, और अगर किसी ने ये ऑप्शन मार्क किया है तो सही है. ठीक है, अब देखते हैं कैसे. इनडायरेक्ट इनइक्वालिटी बहुत ही कायदे से समझाऊंगा, समझ लेना. ठीक, सबसे पहला सवाल यह उठता है कि इस साइन का मतलब क्या है. तो इस साइन का मतलब होता है कि वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल. तो अगर नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो क्या है? वो या तो बड़ा है या फिर छोटा है. यही तो मतलब हुआ ना. इनइक्वालिटी में नॉट इक्वल का सिंबल क्या रिजेंबल करता है? कि वो या तो बड़ा है या छोटा है, बराबर नहीं है. ठीक, अब एक बार लिख लेते हैं. एस से हमें जाना है ए, तो एस से ए की कहानी को लिख लिया जाए. एस यहां पे है, एम यहां पे है, और ए यहां पे है. दोनों में इनइक्वालिटी नॉट इक्वल का साइन दिया गया है. मतलब क्या है कि या तो एस एम से बड़ा होगा या छोटा होगा, और या तो एम ए से बड़ा होगा या छोटा होगा. यही तो मतलब हुआ. इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें. थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा. अब पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सुनना. ना समझ में आए तो DISLIKE. ठीक है,
डिसलाइक करके चले जाना अगर समझ ना आए, लेकिन ये दावा और वादा है, अब समझ में आएगा, पूरा इलैबोरेट करके समझा। बड़े ध्यान से समझना, हमारे पास में दोनों तरफ ग्रेटर और स्मॉलर का साइन है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो संभावनाएं क्या क्या बन सकती हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, क्या क्या केसेस बन सकते हैं, ये समझो। एक बार अगर मैं ग्रेटर ले लेता हूं दोनों को, हो सकता है, ठीक, एस एम ए। एक बार दोनों को स्मॉलर ले लेता हूं, हो सकता है, हां हो सकता है, एस एम ए। एक बार पहले वाले को ग्रेटर, दूसरे वाले को स्मॉलर, और चौथे वाले में एक बार पहले वाले को स्मॉलर और दूसरे वाले को ग्रेटर। क्या इसके अलावा कोई भी और केस बन सकता है? नहीं, यही केस एक बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। इतना आपको करना नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। अब समझना कि एस और ए में क्या रिलेशन होता है। देखो, एक बात तो याद रखना हमेशा कि अगर आपको एस से ए पूछ लिया जाए, या एस से आर पूछ लिया जाए, या फिर एस से टी पूछ लिया जाए, किसी भी रिलेशन के बारे में आपको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन है। यह मत सोच लेना कि एस और एम में नॉट इक्वल है और एम और ए में भी नॉट इक्वल है, तो एस और ए भी नॉट इक्वल होंगे। नहीं, एस और ए इक्वल हो सकते हैं। एस और ए इक्वल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, ठीक है। एस और ए में इक्वल का रिलेशन हो सकता है, वो कैसे हो सकता है वो बता रहा हूं, ठीक है। आपने ये चारों केसेस बना लिए, अब ध्यान से समझना। फॉर एन एग्जाम्पल, एम का जो वैल्यू है, हम ऐसी एग्जाम्पल ले रहे हैं कि संभावना हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर एम की वैल्यू 4 है तो एस क्या होगा इससे बड़ा, तो एस को हमने कर दिया 5, ठीक। अच्छा, एम अगर 4 है तो ए क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, एस और ए बराबर हुए क्या? नहीं हुए इस वाले केस में। आगे देखते हैं। एम अगर 4 है तो ए 5 हो जाएगा और एस 3 हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम अपना एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक। अच्छा, अगर m 4 है तो m से बड़ा है s, यहां 5 कर दिया, और m से बड़ा है a, यहां भी 5 कर दिया। तो s और a बराबर हुए या नहीं हुए? s और a बराबर हुए या नहीं हुए? हम ये नहीं कह रहे कि यहां 6 नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं क्या कभी भी एस और ए बराबर नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना। कैसे आ सकते हैं? इस संभावना से, इस पॉसिबिलिटी से एस और ए कभी इक्वल हो सकते हैं। हां, हो सकते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। वो 5 की जगह कुछ और आ सकता है, जरूरी नहीं है 5 ही आएगा, लेकिन मैं ये बस आपको प्रूफ करना चाह रहा हूं कि एस और ए में रिलेशन इक्वल का भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर m 4 है तो m से छोटा है s, यहां पे आ गया 3, और m से छोटा है a, यहां पे भी आ गया 3। मतलब फिर से s और a में क्या रिलेशन आ गया कि वो दोनों बराबर हो गए। तो मतलब क्या हुआ कि यहां पे अगर आपसे पूछा जाए s और m तो बराबर नहीं है, s और a भी बराबर नहीं है, तो क्या s और a, सॉरी m और a बराबर नहीं है, तो क्या s और a भी बराबर नहीं होंगे? नहीं, वो हो सकते हैं बराबर। अब आपको कैसे समझना है? सिंपल सी भाषा में समझ लो। अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे हो ना m तक, आपको सॉरी a तक, s से अगर a तक जाना है तो आपको पहले m तक जाना होगा, फिर a तक जाना होगा। तो अगर आप डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहे हो और नॉट का साइन लगा है, नॉट इक्वल हो सकता है, नॉट ग्रेटर हो सकता है, नॉट स्मॉलर हो सकता है, तो आपने कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा क्या बोल देना है कि s और a में कोई रिलेशन मुझे नहीं पता, बात खत्म। s और a में मुझे कोई रिलेशन नहीं पता, बात खत्म। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट s एंड a। क्लियर है बात? बात समझ में आई? ये जो टेबल बीच में बनाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए बनाई है क्या कि s और a में तीनों रिलेशन हो सकते हैं। कैसे? बात समझो। यहां पे क्या हुआ, s बड़ा हुआ a से,
यहां क्या हुआ, s छोटा हुआ a से, और यहां क्या हुआ, s बराबर हुआ a के। दिखाई दे रहा है ना? तो यहां पे तीनों रिलेशन आ गए, नहीं आ गए? s और a में जो रिलेशन है वो ग्रेटर का भी है, स्मॉलर का भी है, इक्वल का भी है। तो आप दो कंक्लूजन के साथ नहीं जा सकते, आपको तीनों साइन चाहिए। ठीक है डियर? चलो, तो इसका तो नाइदर नॉर था। अगला क्वेश्चन करते हैं। टाइमर आपके सामने है, स्टार्ट हो जाओ। अच्छा, अगर किसी का ये ऑप्शन आया है तो गलत है, अगर आया है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी का ये ऑप्शन आया है तो सही है। ठीक, ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब है। कैसे है समझ लो। देखो दोस्त, हमें फिर से वही सारा पूरा रिलेशन दिया है और कंक्लूजन में पूछ लिया है क्या एस नॉट इक्वल है ए के। अभी मैंने बताया था कि एस और ए में इक्वल का रिलेशन भी हो सकता है। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो कंक्लूजन थे वो थे एस ग्रेटर ए और एस स्मॉलर ए, और इस वाले क्वेश्चन में हमने कंक्लूजन में इन दोनों का मिक्सचर एक साथ दे दिया, क्योंकि नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है, यही तो होता है। नॉट इक्वल का मतलब यही होता है, ठीक है ना? अगर एस ए के बराबर नहीं है तो एस या तो बड़ा है या छोटा है। ठीक, चलो, तो ये वाला कंक्लूजन तो गलत हो जाएगा, पिछले वाले में प्रूफ किया था। ये सही कैसे होगा, तो बात समझो। हमने बोला कि ए से आर नॉट इक्वल है, तो क्या आर से ए नॉट इक्वल नहीं होगा? आर से ए भी तो नॉट इक्वल होगा ना, क्योंकि यहां पे डायरेक्टली आपको बताया गया है कि ए और आर में रिलेशन नहीं है। किसका? इक्वल का रिलेशन नहीं है, तो आर और ए में भी तो इक्वल का रिलेशन नहीं होगा। तो ये वाली बात सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। सिंपल सा था, आगे देख लेते हैं। ये आपके सामने एक वर्ड आया रिस्पेक्ट, इसको करने की कोशिश करो। टाइमर आपका चालू कर दे रहे हैं। चलो भाई, हमें आंसर बताना है। तो हमसे पूछा गया है कंक्लूजन में ई नॉट इक्वल सी, तो यहां तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ई नॉट इक्वल सी, तो ये वाली बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब बोला गया है आर नॉट इक्वल टी, तो आर यहां पे, टी यहां पे, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं, क्यों? क्योंकि बीच में नॉट इक्वल के साइन आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, ये हमने कुछ गड़बड़ किया है ऑप्शंस में, नाइदर नॉर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना? तो इसमें आप गड़बड़ी मतलब दिक्कत ना हो आपको, इसलिए मैं ये कर दे रहा हूं, सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। नाइदर नॉर नहीं है, सीधा सीधा आंसर क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर 1 ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल सी, ई का रिलेशन नॉट इक्वल सी हो रहा है, साफ साफ आपको बताया गया है। ठीक है? अच्छा, एक और चीज, एक और चीज, आप अगर सोचो कि यार सर ये वाला ई लिया है या ये वाला, तो डाउट हो सकता है। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने खुद बनाया था। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं आपको, ये मैंने खुद क्वेश्चन बनाया है, तो आपको हो सकता है डाउट हो जाए इसमें। इसको कर लेते हैं डैश। ठीक है, ई डैश यहां पे है और ई यहां पे है। ठीक, तब ये हो जाएगा ओनली वन, और अगर हम इसको ई कर देंगे, इसको डैश कर देंगे, ई डैश, तब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो शायद हमने ऑप्शन नंबर 4 जो टिक किया है वो इसी के बेसिस पे किया होगा कि ई और सी में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है ना? तो ये ई और सी जो है हमारे पास, दो ई जो है 2 बार आ रहा था, तो आप ये वाले ई को ट्रीट कर लो। ठीक है ना? इसको डैश बना दो, ई डैश। ठीक, तो ये भी गलत हो गया, नाइदर नॉर इसका आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो बताओ, है कोई दिक्कत? नहीं है ना? चलो,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से चालू हो जाओ, टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं। भाई देखो, हमसे बोला है पी से सी में रिलेशन बताना है, तो पी से सी में रिलेशन नॉट इक्वल का नहीं। क्यों? क्योंकि देखो मैंने फिर से डायरेक्टली आपको बताया था कि P से C हम डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं, मतलब P से C के बीच में या तो ग्रेटर का साइन होगा, या P से C के बीच में स्मॉलर का साइन होगा, या P से C के बीच में इक्वल का साइन होगा। अब आप देख लो, इसका साइन का क्या मतलब है, P या तो बड़ा है या फिर छोटा है C से, ठीक है। और इस साइन का क्या मतलब है, P बड़ा है C से। तो ये तो नहीं आ रहा है ना, तो मतलब क्या हो गया, दोनों के दोनों गलत हो गए, हो गए नहीं हो गए, दोनों के दोनों गलत हो गए, नाइदर नॉर इसका आंसर आ जाएगा। अभी चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ध्यान रखना, अभी और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि जब आइदर और केस डिस्कस हो जाएगा ना, फिर आपका पूरा इनइक्वालिटी कवर हो जाएगा। और कल वाली क्लास जो होगी वो एकदम धाकड़ होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे हम सब कुछ मिक्स करके पढ़ेंगे इनइक्वालिटी में आइदर और के साथ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशली मैंने डिजाइन किया भैया, कल मैडम बड़ा नाराज थी कि उनकी फोटो हमने नहीं लगाई, ठीक है ना, तो आज हमने सोचा उन्हीं के नाम से क्वेश्चन बना दे रहे हैं। तो भाई ये आपके लिए है, एस और एस दो बार आ रहे थे, जैसे पिछली बार रिस्पेक्ट वाले में आया था ना, दो बार एस आ रहे थे, ई आ रहे थे दो बार, तो यहां पे हमने एस डैश ले लिया है, ठीक है। तो ये वाला एस अलग है, ये एस अलग है, ठीक। क्वेश्चन को सॉल्व करो, 30 सेकंड का टाइम है। चलिए भाई, अब हमारे सामने कंक्लूजन है कि आई से एस का क्या रिलेशन होगा, तो आई से एस का कोई भी रिलेशन मुझे नहीं पता, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं। ए से एच, क्या ए से एच ग्रेटर का साइन होगा, आई डोंट नो, बात खत्म, नाइदर नॉर इसका आंसर आ जाएगा। अब एक चीज आप बस समझा दे रहा हूं, इस साइन का क्या मतलब है, नॉट ग्रेटर का क्या मतलब है कि बड़ा नहीं है, अगर बड़ा नहीं है तो क्या है, छोटा है या बराबर है, यही तो मतलब हुआ ना। तो इसकी जगह पर सीधा सीधा अगर हम लिख दें स्मॉलर इक्वल तो भी सही है, ठीक है ना, अगर हम इसकी जगह पे स्मॉलर इक्वल लिख दें तो भी सही है। क्लियर है बात? चलो, तो इसका आंसर क्या हो गया, नाइदर नॉर इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? चलो, अभी हमने इनडायरेक्ट इनइक्वालिटीज को देखा है, समझा है, जाना है, अब क्या करेंगे, आइदर और करेंगे, ठीक। चलो, अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं वो सारे 7 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज थे, वो मैंने कवर कर दिए आपको। अब आइदर और का केस डिस्कस कर रहा हूं, और इसके बाद क्या होगा, महासंग्राम, ठीक है। आज नहीं होगा, कल होगा। चलो भाई, आइदर और का केस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखो, दो टाइप के आइदर केस होते हैं, दो टाइप के, ठीक है ना, दो टाइप के आइदर के केसेस लगते हैं। पहला वाला पहले बताऊंगा, दूसरा वाला बाद में बताऊंगा, मतलब आज ही बताऊंगा, दोनों आज ही बताऊंगा। तो पहला वाला आज देख लेते हैं। स्टेटमेंट ये है, कंक्लूजन ये है, ठीक। अब हमसे पूछा है कि भाई स्टेटमेंट सॉरी कंक्लूजन कौन सा सही कौन सा गलत, तो एक बार ये देखो, एल से एच का रिलेशन बताना है, तो एल यहां पे है, एच यहां पे है,
रिलेशन क्या आ रहा है एल का एच के साथ, ये मुझे बताओ। एल का एच के साथ रिलेशन बन क्या रहा है? तो वो बन रहा है, अच्छा यहां पे तो स्मॉलर का साइन भी है ना। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एडिट कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, समझाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अभी सही है, ठीक है ना? चलो, L से H का क्या रिलेशन बन रहा है? तो वो बन रहा है स्मॉलर इक्वल का। क्यों? क्योंकि मेरे पास में 3 साइन आए, एक आया इक्वल, एक आया स्मॉलर इक्वल और एक और आ गया स्मॉलर इक्वल। तो प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी? स्मॉलर इक्वल की प्रायोरिटी हो जाएगी। तो जब स्मॉलर इक्वल की प्रायोरिटी है तो L और H में किसकी रिलेशन बनेगा? किसका? स्मॉलर इक्वल का रिलेशन बन जाएगा। बात इतनी क्लियर है? अब इनइक्वालिटी के, सॉरी, आइदर और के केस में एक चीज समझ लेना, जब भी इस टाइप का रिलेशन बने, जब भी किसी भी केस में, किसी भी परिस्थिति में, तो इस साइन का क्या मतलब है पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। इस साइन का मतलब होता है या तो स्मॉलर या फिर इक्वल, यही तो मतलब होता है ना इसका, ठीक है? तो अगर किन्हीं दो एंटिटीज के बीच में ये रिलेशन बन रहा है और उन्हीं दोनों एंटिटीज के बीच में इसी रिलेशन को तोड़ के पूछ लिया जाए, ये तोड़ के पूछा है, ठीक है? ये तोड़ के पूछा है। एल और एच में स्मॉलर इक्वल का साइन बन रहा था और हमने उस साइन को अगर तोड़ के पूछ लिया तो क्या लग जाएगा? आइदर और, बात खत्म। अब एक बार कंक्लूजन देखो, एक बार एल से एच में स्मॉलर का साइन आया और एक बार एल से एच में इक्वल का साइन आया, और एल से एच में रिलेशन क्या बन रहा है? एल से एच में रिलेशन बन रहा है स्मॉलर इक्वल का, जिसमें से स्मॉलर हमने यहां पूछ लिया, इक्वल हमने यहां पूछ लिया। तो जब भी ऐसा रिलेशन बन जाए तो क्या लगाओगे? क्या लगाओगे बताओ? आइदर 1 और 2 लगाओगे। बात क्लियर हो गई? सिंपल सा था, कुछ नहीं है इसमें सिर्फ। लेकिन एक बात याद रखना, इन्हीं वाले रिलेशंस की होगी इसमें बात, या तो स्मॉलर इक्वल हो रिलेशन या फिर ग्रेटर इक्वल हो, और डेफिनेट का रिलेशन बने, डेफिनेट वाला। जैसे यहां पे L से H में डेफिनेटली स्मॉलर इक्वल का रिलेशन था और हमसे कंक्लूजन में स्मॉलर और इक्वल अलग अलग पूछ लिया, तो वो दोनों मिला के हम आइदर और लगा देंगे। आइदर और का क्या मतलब है? या तो ये या तो वो, तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा, यही मतलब हो रहा है उसका। बात क्लियर हो रही? अगले क्वेश्चन में ये ज्यादा समझ में आएगा एक बार जब खुद से करोगे तो। 20 सेकंड का टाइमर रखा है, शुरू हो जाओ। चलो भाई, सी से क्यू का रिलेशन पूछा है, तो सी से क्यू का क्या रिलेशन बन रहा है पहले यह पता लगा लो। तो सी से क्यू का रिलेशन बन रहा है स्मॉलर इक्वल का। बन रहा है नहीं बन रहा है? स्मॉलर इक्वल का रिलेशन बन रहा है ना, स्मॉलर इक्वल सी और क्यू के बीच में, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहां पे स्मॉलर इक्वल है, यहां भी स्मॉलर इक्वल है, बाकी सब जगह इक्वल है, तो प्रायोरिटी किसकी होती है? स्मॉलर इक्वल की होती है। अब इसी साइन को हमने एक बार पूछा स्मॉलर के साथ, एक बार पूछा इक्वल के साथ, तो हमने तोड़ के पूछ लिया। तो जैसे ही इस साइन को ब्रेक करके पूछा जाए और एंटिटी सेम रखे सी और क्यू, तो क्या लग जाएगा? आइदर 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई तो बोलो हां। बात अगर समझ में आई तो बोल दो भैया हां समझ में आ गया सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आइदर और का ये केस समझ में आ गया। लेकिन ये केस तभी लगेगा जब दो एंटिटीज के बीच में, फॉर एन एग्जांपल ए और बी, इसके बीच में या तो ग्रेटर इक्वल का साइन बन रहा हो डेफिनेट में, और या फिर स्मॉलर इक्वल का साइन बन रहा हो डेफिनेट में,
तभी ये वाला आइदर और का केस लगेगा, वरना नहीं लगेगा। बात समझ में आई तो बोलो हां। ठीक है, अब एक और आइदर और का केस होता है, एक और होता है, एक और होता है, वो समझ लो। वो केस यहां पे है। वो केस क्या होता है वो समझो। हमसे बोला है ए से ई का रिलेशन बताइए जल्दी से। तो ए से ई अगर हम जाएंगे तो क्या क्या साइन हमको मिलेंगे? हमें मिलेगा ग्रेटर, फिर स्मॉलर इक्वल और फिर इक्वल। दोनों फैमिलीज के साइन आ गए ना। मतलब क्या है इसका? स्टार्टिंग से हम बताते आ रहे हैं कि अगर दोनों फैमिलीज के साइन आ जाए मतलब कोई रिलेशन नहीं। इसका यह मतलब होता है कि हमें नहीं पता कि ए से ई के बीच में कौन सा रिलेशन बनेगा। बात समझ में आई? या तो ए से ई के बीच में ग्रेटर का रिलेशन बन सकता है, या फिर स्मॉलर का बन सकता है, या फिर इक्वल का भी बन सकता है। तीनों में से कोई भी रिलेशन बन सकता है। किसके बीच में? ए से ई के बीच में। बात इतनी क्लियर हो रही है? फिर से समझा दे रहा हूं, अगर दोनों फैमिलीज का साइन बीच में आ जाए तो हमें उन दोनों एंटिटीज के बीच में 3 साइन की जरूरत पड़ती है। बात इतनी सी थी, खत्म हो गई। हमें सिर्फ और सिर्फ उन दो एंटिटीज के बीच में तीनों साइन की जरूरत पड़ेगी। इतनी सी बात है, आपने याद रख लेनी है। ठीक, अब कंक्लूजन देखो। ए से ई में क्या रिलेशन आया? ए या तो छोटा होगा ई से, या ए बराबर होगा ई के। यही तो है ना इसका मतलब, छोटा और बराबर। चलो, इस वाले का क्या मतलब है? या तो ए बड़ा होगा ई से, यही तो मतलब है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ए से ई के बीच में क्या मुझे तीनों साइन मिल रहे हैं? अगर हां तो लगा दो। क्या लगा दो? आइदर 1 और 2। पहला और दूसरा कंक्लूजन में से कोई भी सही हो सकता है। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई ना, कि अगर ए से ई के बीच में हमें दोनों फैमिली के साइन मिल रहे थे तो हमने तीनों साइन की जरूरत पड़ेगी हमें। और तीनों साइन अगर हमें कंक्लूजन में इस तरीके से दिए जाएंगे तो हम क्या लगा देंगे? आइदर 1 और 2 लगा देंगे। अगला क्वेश्चन खुद से करो, ज्यादा समझ में आएगा। देखो, देखते ही आइदर और लगा दोगे तो सही है, लेकिन अगर कंक्लूजन को सॉल्व करके करोगे तो समझ में आएगा। अगर आता है तब तो वेल एंड गुड है। भाई, एच से एल का रिलेशन पूछा है, तो एच से जब हम एल गए तो हमें दोनों फैमिलीज के साइन दिखाई दे गए। और जैसे ही हमने देखा दोनों फैमिलीज के साइन, तो एच से एल में कोई रिलेशन नहीं होगा। मतलब क्या है कि हमें एच से एल में तीनों साइन की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि एच से पहला वाला कंक्लूजन क्या कह रहा है? स्मॉलर है एल। दूसरे में क्या कह रहा है? एच से बड़ा है एल। और तीसरे में क्या कह रहा है, मतलब दूसरे वाले में ही क्या कह रहा है? एच बराबर है एल के। तीनों साइन मिल गए, आइदर और लगा दिया, आंसर सही हो गया। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? सिंपल सा था। अब एक बार इस वाले क्वेश्चन में आइदर और का ट्राई करो। आइदर और लगा मत देना, हो सकता है ना हो सकता है आइदर और ना हो, मैं खेल सकता हूं, इसीलिए ध्यान से कर लेना। चलिए भाई, हमारा टाइमर खत्म, फटाफट से देख लेते हैं। एस से ए के बीच में हमने रिलेशन पूछा गया है हमसे, हमें वो बताना है। तो एस और ए के बीच में स्टार्टिंग पहली स्लाइड में क्या बताया था कि एस या तो बड़ा होगा ए से, या छोटा होगा, या बराबर होगा। बताया था? अगर नहीं याद तो एक बार पीछे चलते हैं, एक बार पीछे चलते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहां पूरा हमने लिखा था। यहां देखो,
एस से ए के बीच में हमने क्या लिखा था कि या तो एस बड़ा होगा ए से, या छोटा होगा ए के, या बराबर होगा ए के। बताया था ना, बताया था या नहीं बताया था? तो आपने बस वही याद रखना है कि एस से ए के बीच में क्या है रिलेशन, या तो बड़ा है रिलेशन, या छोटा है, या फिर बराबर है। ठीक है, अब देखो पहला वाला कंक्लूजन क्या कह रहा है, एस नॉट इक्वल है, मतलब एस बड़ा है ए से, या फिर एस छोटा है ए के। और दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है, एस बराबर है ए के। तीनों साइन मिले या नहीं मिले? मुझे तीनों साइन मिल गए, मतलब कि आइदर और इसका आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आई तो बोल दो भैया हां, समझ में आ गया है। आइदर और का केस भी, इनडायरेक्ट इनइक्वालिटी भी, और सारे इनइक्वालिटी के टाइप्स एक बार क्लियर कट बता दो मुझे कि हाँ भैया इनइक्वालिटी के सारे आ गए हैं टॉपिक, सारे जो सब टॉपिक्स होते हैं वो आ गए समझ में। और कल की क्लास में हम धमाका मचाएंगे। एक बार बोल दो, कल की क्लास में हम धमाका मचाएंगे। तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, अपना फेवरेट, क्या फेवरेट है हमारा? अच्छा बता दो फेवरेट क्या है हमारा? फेवरेट है पजल। पजल का एक क्वेश्चन है, बड़ा ही छोटा सा, बड़ा ही नन्ना मुन्ना सा, एक सिंपल सा क्वेश्चन लाया हूं। जितना आसानी से बोल देता हूं ना सिंपल सा क्वेश्चन लाया, इतना है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मजेदार है। एक बार करके देखिए, एक नया पैटर्न आपको पता चलेगा, एक नया थोड़ा सा एक रूप लेके आया। ठीक है ना, तो थोड़ा अच्छा सा है। इसके जो बीच की लाइंस हैं वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपस में ही आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, तो ट्राई करो, मजेदार क्वेश्चन है, मुझे एक बच्चे ने भेजा था तो मैंने उसको रख दिया है आपके सामने, एक बार ट्राई करिए। जल्दी कर दो। जल्दी से मुझे बता दो कि नॉर्थ फेसिंग के वो 5 लोग कौन हैं? नॉर्थ फेसिंग के वो 5 लोग कौन हैं? जल्दी से उनका नाम बता दो। नाम बताओ किनका, लिख दे रहा हूं।
नॉर्थ फेसिंग वाले लोगों का नाम बता दीजिए जल्दी से। भाई जल्दी बताओ, नॉर्थ फेसिंग के लोगों का नाम क्या है? चलो जी, हम एक बार सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारे सामने है 10 पर्सन। कुछ लोग बाहर देख रहे, मतलब कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, और बताया क्या गया है, द नंबर ऑफ पीपल फेसिंग साउथ आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल फेसिंग नॉर्थ। मतलब दोनों साइड में देखने वाले लोग इक्वल हैं। 10 में से 5 लोग नॉर्थ, 5 लोग साउथ। द पर्सन सिटिंग इन द कॉर्नर आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शंस। इतना आपने पढ़ लिया है। अब ये रामायण बची है। थोड़ा सा छोटा कर दें क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे पास स्पेस जो है कम बचेगी। तो 1 मिनट का आप मुझे टाइम दीजिएगा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं ताकि बनाने में आसानी हो जाए। अभी दिख रहा है क्लियरली? ठीक है, चलो अब सही है ना, एकदम परफेक्ट मामला हो गया है। ठीक, अब एक ले लेते हैं हम सिटिंग के लिए अपना ये, और दूसरा भी। ठीक है, चलिए जी, अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। मोर देन 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन वी एंड के। तो वी और के में मोर देन 2 है। अच्छा, मोर देन 2 है तो क्या बना ले, वी प्लस 2 है और के है। वी और के में +2 है, मतलब 2 से ज्यादा है। G एंड Q आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। तो G एंड Q आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अच्छा जी, अच्छा यहां पे Q नहीं है, O है। ठीक है, अगर हम पीछे जाएं तो यहां पे Q नहीं है, O है। ठीक है, क्योंकि Q हमारा अगर ले लेंगे ना तो हम बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक, ये एक मिस्टेक हुई है। यहां पे O है ना कि Q है। ठीक, O मान के चलना है आपने, यहां पे O है। अब क्लियर हो जाएगा। अब अगर किसी का नहीं बना होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। G और O है वहां पे, ना कि Q है। तो G और O सेम डायरेक्शंस हो जाएंगे। अब क्या लिखा है, K सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ I हु इज फेसिंग साउथ। तो I की फेसिंग क्या है, I की फेसिंग है साउथ, और इसके राइट में है K। तो K हो जाएगा इधर, K हो जाएगा इधर, और थर्ड नंबर पे हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, K फेसिंग, सॉरी I फेसिंग साउथ, और I के राइट साइड में तीसरे नंबर पे है K। आगे लिखा है H सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ P। P की फेसिंग क्या है मुझे नहीं पता, तो P के लेफ्ट में है H। अभी मुझे नहीं पता P कहां देख रहा है। और लिखा है I सिट टू द लेफ्ट ऑफ K। अच्छा, I जो है वो कहां बैठा है, K के लेफ्ट में बैठा है। अगर K का लेफ्ट इस साइड में है, लिखा है ना I सिट टू द लेफ्ट ऑफ K, तो अगर K का लेफ्ट इस साइड है तो K किस साइड फेसिंग करेगा, साउथ ही तो देखेगा, तभी तो उस साइड में उसका लेफ्ट होगा। ठीक, तो K और I की दोनों की फेसिंग मुझे पता चल गई। G इज 5 प्लेसेस अवे फ्रॉम H। तो G और H में कितने प्लेसेस हो जाएंगे, 1 2 3 4, 5 प्लेसेस अवे है, तो 1 2 3 4, 5वें प्लेस पे आ जाएगा कौन, H आ जाएगा। एंड हु इज सिटिंग एट एन एंड, कौन, H जो है वो एक एंड पे बैठा है, किसी भी एंड पे हो सकता है। H इज क्लोजर टू G देन टू V। मतलब H से G की जो दूरी है वो थोड़ी कम होगी, और V की जो दूरी होगी वो थोड़ा ज्यादा होगी। इस तरीके से कुछ सिनेरियो बनेगा। हमने बस एक हिंट बना लिया है, इसको दिमाग में रखना कि H के, मतलब H और G में 4 लोगों की दूरी है ना, तो V और H में ज्यादा लोगों की दूरी होगी, 4 से ज्यादा की होगी। ठीक है, O सिट इन द मिडल ऑफ R एंड H। तो R और H में O जो है वो मिडिल में है, मतलब कि दोनों के बीच में जो लोग हैं वो बराबर हैं। ठीक है ना, H और O में भी बराबर है, O और R में भी बराबर है।
जे इज इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ एस हु सिट एट एनी एंड, ठीक है, एस के लेफ्ट में जे सिट टू द, ठीक है, जे सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस और ये एंड पे बैठा है, ठीक है ना, एस जो है वो एंड पे बैठा है, ठीक। चलो अगली बात लिखिए, आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड वी, तो जी और वी का इमीडिएट नेबर है, और वी और जी का भी तो इमीडिएट नेबर हो सकता है आर, तो इस तरीके से हो सकता है। आगे की कहानी क्या लिखी है, आर एंड वी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो आर और वी कहां बना ले, आर और वी सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। फिर क्या लिखा है, आर सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो जी के लेफ्ट में आर बैठा है, कितना लेफ्ट पता नहीं, इसको यहां बना लेते हैं, इसी के साथ बनाते हैं ना, जी के लेफ्ट में आर बैठा है, पी के लेफ्ट में एच बैठा है और जी के लेफ्ट में आर बैठा है, हमने यहां बना लिया एक साथ, ठीक। चलो अब एक बार सिटिंग बना लेते हैं, फटाफट से पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब ध्यान से समझना, आपने हिंट बना लिया ना, अब कुछ नहीं बचा है, 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपने फटाफट से सिटिंग को तैयार कर लेना है और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा जगह घेर रहा है ये वाली जो है हिंट, तो इसको उठा लेते हैं। एच को एक बार रखते हैं यहां पे और 4 छोड़ के जी को रख देते हैं यहां पे, एच को एक बार रखते हैं यहां पे, 4 छोड़ के जी को रख देते हैं यहां पे, ठीक है। चलो अभी एच की फेसिंग नहीं पता है, ठीक। अच्छा जी आ गया तो ये वाली कंडीशन को रख देंगे क्या, कि भाई जी और वी में जो, सॉरी, जी और वी के तुरंत बीच में आर आएगा, ठीक। तो एक बार v को यहां रखो और r को यहां रखो, क्या v यहां आ सकता है, नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि बोला गया है कि h और v ज्यादा दूर हैं बजाय h और g के, यहां बोला ना h इज क्लोजर टू g देन टू v, तो h और g पास में है बजाय h और v के, तो h और v में ज्यादा दूर हो गई ना, और h और g में कम दूरी है, ठीक। तो v यहां आ जाएगा और r यहां आ जाएगा, दोनों केसेस पैरेलली चल रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा H मेरे पास है और R भी मेरे पास है, तो ये वाली कंडीशन को रख दो कि H और R के ठीक बीच में है O, तो H और R के ठीक बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 मतलब कि O यहां आ जाएगा, और इस वाले केस में H और R में O यहां पे आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक बीच में है नहीं है, ठीक। अब क्या आगे कहानी लिखी है वो समझो, कि S के जस्ट लेफ्ट साइड में कौन है, S है, एस के जस्ट लेफ्ट में एस बैठा है, तो सॉरी एस के जस्ट लेफ्ट में जे बैठा है, तो एस के जस्ट लेफ्ट में जे बैठा है, यही हो सकता है तरीका, और हमने यहां बना दिया इसको नॉर्थ फेसिंग, क्यों, क्योंकि एस था एंड पे, और अगर एस का लेफ्ट इस साइड है, लेफ्ट इस साइड है, तो ये नॉर्थ फेस ही करेगा। अच्छा एस को यहां बना दो और जे को यहां बना दो और इसको कर दो साउथ फेसिंग, तभी एस का लेफ्ट यहां पे हो पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बना दिए। अब ये वाली कंडीशन को रखो, के दो छोड़ के आई है और आई साउथ देखेगा और आई के राइट साइड में है के, इस वाले केस में देखते हैं, इस वाले केस में आई के, आई देख रहा है साउथ, के देख रहा है साउथ, ठीक। इस वाले केस में देखो आई के, आई देख रहा है साउथ और के भी देख रहा है साउथ, ठीक। बचा हुआ यहां पे क्या बना देंगे, पी बना देंगे, और यहां पे भी पी बना देंगे, ठीक है। चलो इतना भी क्लियर हो गया ना, ठीक। अच्छा एंड पे जो बैठे हुए लोग थे वो ऑपोजिट देख रहे थे, तो वो भी बना दे रहे हैं, ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, और ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा। अभी हमने इतना बना दिया, अभी आगे की कहानी देखेंगे। अब एक चीज ये देखो कि P के लेफ्ट में है H, तो P के लेफ्ट में है H, तो यहां पे P की हो जाएगी फेसिंग नॉर्थ, P के लेफ्ट में है H, तो P की फेसिंग हो जाएगी साउथ। इतना क्लियर हो रहा है, P के लेफ्ट में है H, तो P की फेसिंग हो जाएगी साउथ। अच्छा जी, और कुछ हमारे पास बच रहा है क्या, चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक।
अच्छा जी, V और K ये वाला अब उठा लेते हैं। V और K में कितने लोग हैं? 2 से ज्यादा हैं। तो इस वाले केस में देखते हैं, पहले वाले केस में V और K में क्या 2 से ज्यादा है? हां, V और K में 2 से ज्यादा है। ठीक, तो ये तो अभी सही चल रहा है। इस वाले केस में देखो, क्या V में और K में 2 से ज्यादा है? नहीं भैया, V और K में 2 से ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं। V और K में सिर्फ 2 ही लोग हो पा रहे हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या हो गया, ये केस कैंसिल हुआ या नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि V और K में 2 से ज्यादा नहीं हो पा रहे थे। यहां देखो, V और K में 2 से ज्यादा नहीं हो रहे हैं ना इस केस में। ठीक, तो इसको पूरे को मिटाल दें। अब इसका तो खेल खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इसको पूरा मिटाल देते हैं और हमारा ये जो है फाइनल हो जाएगा। अभी बस हमने क्या करना है, डायरेक्शंस पता कर लेनी है फटाफट से और आंसर आ जाएगा। यहां पे देखो, G के लेफ्ट साइड में होगा R, तो G के लेफ्ट साइड में R कब होगा? जब G साउथ देखेगा। क्लियर है? अच्छा, G और O सेम देख रहे हैं, तो G अगर साउथ तो O भी साउथ। ठीक है, चलो जी। और कुछ हमारे पास फेसिंग है क्या? किसी और चीज की फेसिंग है क्या हमारे पास? P की हो गई, K की हो नहीं, P की हो गई, K और I की हो गई। ठीक है। अच्छा हाँ, देखो ध्यान से देखो, हमारे पास 5 साउथ फेसिंग आ गए। आ गए नहीं आ गए? तो बाकी के जितने भी लोग होंगे वो सब कहां देखेंगे? नॉर्थ ही तो देखेंगे। बाकी सब तो साउथ है ना। तो देखो 5 साउथ हो गए तो 5 तो नॉर्थ होने चाहिए, क्योंकि इक्वल है। तो ये हो जाएगा फाइनल एक आंसर आपका, जिसमें इस तरीके से सिटिंग होगी। बस एक जो मिस्टेक हुई थी हमसे इस क्वेश्चन में, वो ये हुई थी कि यहां पे Q की जगह पर O हो जाएगा। यहां पे O था ना कि Q था। ठीक है, चलो। तो इसका एक फाइनल आंसर यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे 1 2, एक बार आ जाओ वापस, जहां पे 1 2 3 4 5 ये साउथ है और 1 2 3 4 5 ये नॉर्थ है। क्लियर है बात? चलो, दिख लिया, दिख रहा था ना सब कुछ? क्लियरली दिख रहा था? पिछले वाले में कोई दिक्कत तो नहीं थी, कोई परेशानी तो नहीं थी? सब कुछ विजिबल था क्लियरली। चलो ठीक है, तो आज के लिए दोस्त बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में, और कल होने वाला है धमाका, उसके लिए तैयार रहना, क्योंकि कल बहुत कुछ कराऊंगा और बहुत ही खतरनाक चीजें कराऊंगा। ठीक है, तो कल के लिए सब लोगों को बोल भी देना और सब लोग आ भी जाना। लेट मत करना, लेट आते हो 5-10 मिनट लेट आओगे तो ठीक है भाई, तुम्हारा ही नुकसान होगा, हमारा क्या है। ठीक, चलो कोई बात नहीं। चलिए भाई, मिलते हैं कल। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।